तू ही निरंकार। जय श्री राम। सुंदरकांड। लंका में प्रवेश करते ही हनुमान जी ने चारों ओर सीता जी को ढूंढना आरंभ किया। रावण के महल की ओर गए। वहां उन्होंने बहुत ही भव्य नजारा देखा, पर वहां भी सीता माता का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। आगे चले तो उन्होंने एक महल और देखा, जहां पर प्रभु श्री राम जी के चिन्ह अंकित थे। तुलसी के पौधे लगे हुए थे। वहां का नजारा बहुत ही सात्विक था। संतों जैसा शांत वातावरण था, जैसे संतों का मन शांत हुआ करता है। यहां लग ही नहीं रहा है कि कोई तामसी शरीर रहता है, कोई नकारात्मक सोच रहती है। हनुमान जी को बहुत शांति का अनुभव हुआ। वहां ठहरने को मन करा। विभीषण जी जब जागे तो जागते ही प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया। राम राम। हनुमान जी अचंभित हैं कि ये कैसा महल है। यहाँ प्रभु श्री राम को प्यार करने वाला यह कौन है? हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। अपने मुख से राम राम का उच्चारण किया। राम राम का उच्चारण सुनते ही विभीषण जी अपने महल के द्वार पर आए। आप कौन हैं? क्या आप प्रभु श्री राम हैं? आप मुझे अधम को प्रभु इस रूप में दर्शन देने आए हैं। ऐसा मन मेरा सोच रहा है कि यहाँ पर राम राम कहने वाला कोई और नहीं है। यहाँ राम राम बोला नहीं जाता है। इस तामसी देह को प्राप्त कर कर भी मेरा मन यहाँ पर इन दुराचारियों में लगता नहीं है। प्रभु, ये अधम देह तो पाली है। मन व्याकुल रहता है। क्या आप श्री राम हैं या अन्य कोई और? कृपा करके मुझे बताइए। हनुमान जी की आंखों में अपने प्रभु श्री राम जी के लिए इतना प्यार देखकर जलधारा बह उठी। हृदय कोमल है, दयावान है। मेरी करुणा निधान को याद कर रहा है ये जीव। अपने स्वरूप में आए। विभीषण जी कह रहे हैं कि मुझे कैसे अपनाएंगे प्रभु? मैंने इस दैत्य कुल में, इस राक्षस कुल में जन्म लिया है, कैसे मुझे अपनाएंगे? हनुमान जी कह रहे हैं कि देखो, आपने तो फिर भी मानव शरीर लिया है,
पर मुझे तो देखो, मैं तो ऐसा अधम हूँ, वानर जाति का हूँ। मुझ पे दया की है, मुझ पे कृपा की है, मुझे अपनाया है प्रभु ने। प्रभु की कृपा का और छोड़ नहीं है। प्रभु ने मुझे अपना लिया है। हम तो ऐसी जाति से हैं कि यदि सुबह प्रातःकाल कोई बानर को देख ले तो उसे पूरे दिन आहार भी नसीब नहीं होने वाला है, मिलने वाला नहीं है। पर प्रभु की कृपाओं ने मुझे अपना लिया है। आप चिंता न करें, आपको प्रभु दर्शन देंगे, अपनाएंगे। आप प्रभु के प्यारे हैं, आप प्रभु को प्यार कर रहे हैं। आप नहीं जानते मेरे प्रभु को, उन्होंने भी आप पर कृपा की है, तभी आप प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। प्रभु को ही मानना और प्रभु के होकर ही चलना, यही इस शरीर की प्रथम शिक्षा होनी चाहिए, स्वभाव बना होना चाहिए। मेरे प्रभु जिसको प्यार करते हैं उसे कहीं से भी, किसी भी जाति से उठा लेते हैं। भक्ति की जाति की मोहताज नहीं है, किसी स्थान की मोहताज नहीं है। भक्ति के लिए मन चाहिए, मन चाहिए। श्री राम प्रभु सिर्फ और सिर्फ स्वभाव देखते हैं। प्रभु का स्वभाव ही है मालिक, और वे एक प्यारा सा स्वभाव ही देखते हैं मालिक। बस सब जानकर भी जो माया में लीन नहीं होता है कि मुझे ये मिल रहा है, इतना सब कुछ है। क्या विभीषण के पास कमी थी? सभी कुछ तो था उसके पास, तो वो माया में गलतान नहीं हुआ, माया में अपने आप को उसने नहीं डाला, राम को नहीं भुलाया उसने। सब प्रभु श्री राम के गुणों का स्मरण करते हैं। जब संत को संत मिलता है तो एक चाव सा चढ़ता है, एक प्यार उमड़ता है। वही प्यार श्री राम को याद करते हुए हनुमान जी और विभीषण में उमड़ा। संत की संगति ही हमारे जीवन में हरियाली लाती है, खुशहाली लाती है। संगति कैसी होनी चाहिए ये हमें तय करना है। सतगुरु जी ने तो अपना बना लिया, सतगुरु जी ने कृपा कर दी। गुरसिख नु जब गुरसिख मिलका था, देख के चा चढ़ जाता है। आज प्रभु के प्यारे मिले हैं, आलिंगन हुआ है। भक्ति रस में जो है डूबा, उसी का पार उतारा है। भवसागर में नहीं तो हम गोते खाएंगे। भवसागर पार करने के लिए भक्ति की नाव पे तो बैठना पड़ेगा, आनंद के इल्होरे तो लेने पड़ेंगे परमानंद की प्राप्ति के लिए। ये जीवन मिला है हमें, संयम रखें, धैर्य रखें, सहनशीलता रखें। न जाने प्रभु कब हमें अपना ले, किंतु परंतु में न पड़े, किंतु परंतु में हम ना पड़े। प्रभु की कृपाओं को जिसने समझा है, विभीषण को लंका का राज मिला।
रावण को सभी तरह का ज्ञान था, बस एक ही ज्ञान पे वो टिक नहीं पाया कि किस तरह से प्रभु की प्राप्ति हो सकती है मुझे। उसने बैर ईर्ष्या द्वेष नफरतें पालकर पूरा जीवन अधर्मी बनकर, दुर्व्यवहार करता हुआ, दुराचारी बनता हुआ अंत में प्रभु से मुक्ति प्राप्त की है। तो क्यों ना इस जीवन का सफर प्यारा सा तय करा जाए। हम कह देते हैं 2 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, जितनी भी जिंदगी है, जीने का कोई मकसद तो हो हमारे पास। दिलों से दिलों तक प्यार के पुल बनाकर जिया जाए।